हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मिडनाइट विजिटर लेसन नेम दिया हुआ, लेसन नंबर 3, ठीक है, और राइटर का नेम दिया हुआ है। तो इसको देख के आज आपको समझ में आ गया होगा कि हम आपको क्या करवाने वाले हैं। ओके, तो आज मैं आपको फूड फिल्म विदाउट फीट ये जो सप्लीमेंट्री बुक है इसके लेसन 3 की समरी करवाऊंगी। उससे पहले मैं आपको लेसन के बारे में बता दूं। मिडनाइट विजिटर एक जासूस की कहानी है और वो जासूस है ऑसबल। ऑसबल जासूस की कहानी है जिसके और एक फाउलर नाम का एक राइटर है और वो बुक्स वगैरह में राइट करता है, लिखता है, स्टोरीज जो लिखता है, किसी अच्छे व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में लिखता है। तो वो इस समय जासूस के जीवन के बारे में लिख रहा है, तो इससे रिलेटेड वो ऑसबल से मिलने आता है। ऑसबल जो है वो एक जासूस है और वो एक जैसे फ्रांस की एक सिटी में आया हुआ है। एक मिसाइल के ऊपर कुछ पेपर हैं जो उसको लेने हैं, वो उन्हें लेने के लिए आया हुआ है। तो फाउलर जो है वो उससे मिलना चाहता है ताकि वो उसके जीवन के बारे में जान सके और अपनी बुक में लिख सके। तो फाउलर जो है वो ऑसबल को ढूंढता एक गंदी सी गलियों में जाके पहुंचता है। गंदी सी गलियां हैं और एक गंदे से होटल में ऑसबल रुका हुआ है 6ठी मंजिल पर। और जब वो ऑसबल से मिलता है तो वो चौंक जाता है कि ऑसबल जैसा फाउलर सोच के आया था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। ऑसबल एक मोटा सा भद्दा सा दिखने वाला व्यक्ति है और फाउलर के माइंड में यह था कि जासूस होगा, खूब स्मार्ट सा, स्लिम सा और उसके हाथ में पिस्तौल होगी। लेकिन जैसे फाउलर ने कल्पना की है ऑसबल बिल्कुल भी वैसा नहीं है। वो उसके साथ आता है उसके रूम में और एक और दूसरा जासूस है जो उसके रूम में मैक्स नाम का होता है, जो उस फाइल को चुराना चाहता है। तो वो फाइल को लेने के लिए आता है। वो फिर किस प्रकार से ऑसबल उस मैक्स को धोखा देके उससे पीछा छुड़ाता है और उस फाइल को भी बचा लेता है, ये सारी स्टोरी है। तो इस लेसन के अंदर आप इसे अच्छे से पढ़िएगा और अपनी डिक्शनरी उठा के ट्रांसलेट करते करते आपने खुद से ये करना है। मैंने ब्रीफ में आपको ये समझा रही हूँ, इसकी समरी लिखवा रही हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम समरी स्टार्ट करेंगे। हमारा मिडनाइट विजिटर, ठीक है, समरी है इसलिए ऑसबल इज ए सीक्रेट एजेंट। ऑसबल जो है वो एक सीक्रेट एजेंट है। मोस्ट ऑफ द सीक्रेट एजेंट्स have pistol के हाथ में बंदूकें होती है, अधिकतर एजेंट्स के हाथ में बंदूकें होती है। एंड दे लुक मिस्टीरियस, रहस्यमय दिखते हो। जो जासूस होते हैं उनके हाथ में बंदूकें होती है और उनका लुक जो होता है वो मिस्टीरियस होता है, यानी कि रहस्यमय होता है। बट ही यानी ऑसबल, ही इज फैट, वह कैसा है, मोटा है। एंड लुक्स नॉर्मल, और साधारण सा दिखता है। ठीक है, फाउलर जो बता रही थी मैं आपको, वाज ए
लिखेंगे। Oswald was waiting for a report on a new missile ओसाबल जो है वो नई मिसाइल के ऊपर एक रिपोर्ट आने वाली थी, उसका इंतजार कर रहा था। मैनी मैन एंड वुमेन had risked their life for that report। बहुत से पुरुषों ने, महिलाओं ने इस रिपोर्ट को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल दिया है। ये लाइन तो दिखाई नहीं दे रही नीचे। ओके, इसे इरेज करके हम दोबारा से लिखते हैं, ठीक है। ये लाइन दिख नहीं रही ना आपको, तो आपने देख लिया। अब इस आगे का मैं ऊपर से दोबारा से लिखूं, ठीक है। आ नहीं रहा ना। Many men and women had risked their life for that report। इस रिपोर्ट के लिए बहुत से पुरुषों और महिलाओं ने अपने जीवन को खतरे में डाल दिया, ठीक है। जैसे ही वो ओसाबल जो है मैक्स के साथ, ओसाबल जो है फाउलर के साथ रूम में एंट्री करता है, तो वहां से दूसरा एक एजेंट है, वो मैक्स नजर आता है। पैराग्राफ चेंज करके लिख रही हूँ। मैक्स was also an agent। मैक्स जो था वो भी एक एजेंट था, ठीक है। he entered in the room, he entered in the room with a पास की। पास की होता है डुप्लीकेट चाबियां, नकली चाबियां। टू हैव द रिपोर्ट, यानी कि मैक्स वाज आल्सो एजेंट। मैक्स जो था वो भी एक एजेंट था, और ही एंटर्ड इन द रूम, वो ओसाबल के रूम पे एंटर हुआ। किससे? पास की नकली चाबियों की सहायता से। टू हैव द रिपोर्ट, उस जो मिसाइल्स के बारे में रिपोर्ट है उसको लेने के लिए। ओसाबल एश्योर्ड Max
द विंडो, आउटसाइड द विंडो। ऑसबल ने मैक्स को ये विश्वास दिला दिया कि विंडो के बाहर एक बालकनी है जिससे कोई भी अंदर आके इस रिपोर्ट को चुरा सकता है। पहले भी ऐसा हो चुका है, आप लेसन रीड करोगे तो उसमें पता चलेगा कि वो मैक्स को कह रहा है कि ऐसे पहले भी ऐसा हो चुका है कि एक बार पहले भी कोई व्यक्ति बालकनी से इस रूम में आ गया था और मैंने होटल के मैनेजर को बहुत बार कहा है कि इस बालकनी को बंद कर दिया जाए। तो उसने मैक्स को ऐसा विश्वास दिला दिया था कि खिड़की के बाहर एक बालकनी है। ठीक है, एज देयर वाज, ओके, तभी एज देयर वाज ए नॉक at the door, तभी दरवाजे पर एक खटखटाहट होती है। नॉक एट द डोर, दरवाजे पर एक खटखटाहट होती है। ऑसबल डिक्लेयर्ड इट वाज पुलिस। ऑसबल कहता है कि ये जो खटखटाहट हुई है दरवाजे पर, इसका मतलब वो पुलिस है। वो झूठ बोलता है कि दरवाजे पर पुलिस आई है। मैक्स मैक्स जो है वो जंप कर देता है मैक्स जंप टू द बालकनी। और मैक्स सोचता है कि खिड़की के बाहर बालकनी है, वो ऐसा सोच के उससे छलांग लगा देता है, कूद जाता है बालकनी समझ के। ठीक है, टू हाइड, छुपने के लिए। वो सोचता है कि दरवाजे में पुलिस है और मैं जाके बालकनी में छुप जाता हूँ। ओके, बट ही क्राइड, लेकिन वह चिल्लाता है। बट ही क्राइड लाउडली, एज देयर, वह जोर से चिल्लाता है। क्राइड लाउडली एज देयर was not any balcony। वह जोर से चिल्लाता है क्योंकि वहां पर कोई बालकनी नहीं थी। वो तो धड़ाम से जाके छठी मंजिल से नीचे गिरता है। There was no any balcony and there was no police और ना ही कोई पुलिस थी। ठीक है, ना तो कोई खिड़की बालकनी थी एंड देयर वाज नो पुलिस, और ना ही कोई पुलिस थी। इट वाज ए वेटर, इट वाज ए वेटर। वो कौन था जो दरवाजे में खटखटा रहा था? इट वाज ए वेटर, बट वेटर था हु ब्रॉट, जो कि लाया था, हु ब्रॉट ओनली वाइन, जो केवल वाइन लेके आया था। हु ब्रॉट ओनली वाइन ऑर्डर्ड बाय ऑसबल, ऑसबल के द्वारा ऑर्डर की हुई वाइन को लेके आया था। ओके, ही टोल्ड फाउलर, ही कौन? ऑसबल। ही टोल्ड फाउलर, उसने फाउलर को कहा, उसको बताया
नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गई इसकी समरी। ओके, तो आपने देखा ये इसकी समरी हो गई है। मैक्स एक सीक्रेट एजेंट है, ऑसेबल भी एक सीक्रेट एजेंट है और फाउलर एक राइटर है। फाउलर सीक्रेट एजेंट की लाइफ पर एक बुक लिख रहा है, इसलिए वो ऑसेबल से मिलने के लिए आता है और ऑसेबल उसको अपने रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर मैक्स जो दूसरा सीक्रेट एजेंट है वो ऑलरेडी ही एक पिस्तौल लेके उनका वेट कर रहा होता है, क्योंकि ऑसेबल के पास एक मिसाइल्स के बारे में रिपोर्ट है जिसे वो लेना चाहता है, जिसके लिए बहुत से पुरुषों ने और महिलाओं ने अपने जीवन को खतरे में डाला। तो जैसे ही वो एंटर करते हैं तो मैक्स एक पिस्तौल लेके उनका इंतजार कर रहा होता है। ऑसेबल समझ जाता है कि ये की के थ्रू ही मेरे रूम में आया है, लेकिन वो मैक्स को ऐसा विश्वास दिलाता है कि दरवाजे के बाहर खिड़की के बाहर एक बालकनी है जिससे चढ़ के कोई भी अंदर आ सकता है। और तभी दरवाजे पर खटखटाहट होती है, नॉक होती है, तो ऑसेबल कहता है कि ये पुलिस है जिसे मैंने पहले ही बुला रखा था। मैक्स डर जाता है और वह खुद को छुपाने के लिए बालकनी में कूद जाता है खिड़की से। वो सोचता है कि मैं यहाँ पर बालकनी है, क्योंकि मैक्स को पहले ही ऑसेबल ऐसा विश्वास दिला देता है झूठी बातें करके कि खिड़की के बाहर बालकनी है। तो मैक्स जो है वो उससे कूद जाता है, लेकिन वहाँ कोई बालकनी नहीं है और मैक्स जाके सीधा नीचे गिरता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। फिर दरवाजे पे जो नॉक होती है तो अंदर एक वेटर आता है जो वाइन लेके आया था, और वो वाइन किसने ऑर्डर की थी? ऑसेबल ने। फिर ऑसेबल फाउलर को बताता है कि मैक्स अभी भी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि वह मर चुका है और वह गिर गया। ठीक है, ये है आपकी मिडनाइट विजिटर की समरी। आपने अपनी फिर नोटबुक में लिखनी है और लर्न करनी है। ओके, गुड डे, हैव अ नाइस डे।